हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपसे अर्धवार्षिक परीक्षा में 100% गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, यदि आप इन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप कम से कम जो है 75 में से आप 60 या 65 अंक जो है 10 से 15 दिन में आप आराम से ला सकते हो। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं जो लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जो प्रश्न बैंक जारी की गई है, इसमें से हमने जो है महत्वपूर्ण प्रश्न सिलेक्ट किए गए हैं जो कि आपसे अर्धवार्षिक परीक्षा में 100% गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। और जो है परीक्षा अध्ययन में से भी हमने इसमें से क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं और जो आपके पिछले वर्ष जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर विज्ञान विषय का था उसके प्रश्न यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं, तो इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कक्षा 10वीं विषय विज्ञान में अर्धवार्षिक परीक्षा में कितना सिलेबस पूछा जाएगा, कौन कौन से अध्यायों से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर अध्याय 1 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अध्याय 2 से, अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 7, अध्याय 8, अध्याय 9, अध्याय 10 और अध्याय 11। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक के यहाँ पर जो है अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको सभी प्रश्न बताए जाएंगे, इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। और इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यार जो है वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पर सबसे पहले हम अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट टाइप अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से दिए गए हैं, इस प्रकार से बहुत सारे जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं और इनके नीचे जो है आंसर भी दिए गए हैं। तो इनको आप अच्छे से नोट करें और इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर और भी यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, इस तरफ जो है रिक्त स्थान दिए गए हैं, नीचे इनके यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर दिए गए हैं। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं विकल्प दिए गए हैं, क्योंकि कोई भी विकल्प या कोई भी खाली स्थान पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार से आपको इनको सभी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं रिक्त स्थान दिए गए हैं, इस प्रकार से और भी दिए गए हैं और यहाँ पर इनके आंसर दिए गए हैं। तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है अध्याय 1 में से 2-2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस प्रकार से जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। दोनों क्वेश्चन मिलाकर यहाँ पर जो है 3 अंक का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, इन दोनों को आपको अच्छे से तैयार करना है। यह 100% गारंटी के साथ जो है अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर में पूछे जाएंगे, इसलिए इनको आप अच्छे से तैयार जरूर करें। इस प्रकार से यहाँ पर आंसर भी दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न क्रमांक 3, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इस प्रकार से नीचे आंसर दिया गया है। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें, इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रश्न क्रमांक 11 भी महत्वपूर्ण है कि रासायनिक समीकरणों में पदार्थ की जलीय अवस्था किस प्रकार दर्शाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर होगा, इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आलू चिप्स के पैकेट को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, इस प्रकार से उत्तर दिया गया। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और 2 अंक में पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। यह क्वेश्चन जो है 100% गारंटी के साथ जो है अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर में पूछा जाएगा, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इस प्रकार से उत्तर दिया गया है।
तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? इस प्रकार से यहाँ तक आंसर दिया गया है। इसके बाद थोड़ा सा जो है ऊपर आंसर दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद इस प्रकार का क्वेश्चन जो है 3 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है हम अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, इस अध्याय के हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो अध्याय 2 में से जो है 4 अंक का एक दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। निम्नलिखित का कारण लिखिए। का नंबर का प्रश्न है, अम्लीय या अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। खा नंबर का प्रश्न है, शुष्क HCl गैस लिटमस पेपर का रंग को क्यों नहीं बदलती है? और गा नंबर का प्रश्न है, क्या होता है जब कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को गर्म करते हैं तत्पश्चात जल की 2 से 3 बूंदें मिलती हैं? रंग परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रकार से तीनों प्रश्नों के आंसर दिए गए हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रकार से इन तीनों प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। निम्नलिखित के एक एक उपयोग लिखिए। व्यंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार से इनके आंसर दिए गए हैं। इसको आप अच्छे से तैयार करें। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद जो 4 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार से कि यहाँ पर पूछा गया pH मान से क्या आशय है? pH मान के दैनिक जीवन में 4 महत्व लिखिए। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया। सबसे पहले आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे से तैयार करना है। फिर इसके बाद और भी दिया गया है। इसके बाद जो है आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद जो है अध्याय 3 धातु एवं अधातु। तो इस अध्याय के हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपसे 2 अंक और 3 अंक में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रकार से। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, धातुओं के 2 गुण लिखिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2 अंक में यह पूछा जाता है। इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर रूप किसे कहती है? यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया है यहाँ पर भर्जन किसे कहते हैं? तो भर्जन की परिभाषा आपको तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निस्तापन किसे कहते हैं? इसको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में 2 अंतर लिखिए। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर संक्षारण किसे कहते हैं? लोहे से जंग या लोहे को जंग से बचाने के 2 उपाय लिखिए। इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न का उत्तर होगा। इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, धातु एवं अधातु में 2 अंतर पूछे जाते हैं। तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में 2 अंतर आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि धातुओं एवं अधातुओं में रासायनिक गुणों के आधार पर आपको 2 अंतर लिखने को कहा जाएगा। तो हम इसका उत्तर देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो इस प्रकार से आंसर दिया गया। आप इनमें से कोई भी 2 या 3 अंतर आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद जो है अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। इस अध्याय से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले 2 अंक में प्रश्न पूछा जाता है, सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिकों के मध्य किस प्रकार के आबंध होते हैं? तो इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न का उत्तर होगा। यह क्वेश्चन जो है 2 अंक में पूछा जाता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? 2 अंक में यह प्रश्न पूछा जाता है। इसको आप अच्छे से तैयार करें।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनात्मक समावयवता किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन तथा अपमार्जक में कोई दो अंतर लिखिए। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह जो है 100% गारंटी के साथ अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इथेनॉल एवं इथेनोइक अम्ल में दो अंतर लिखिए, यह भी पूछा जाता है। इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। कोई भी आपको दो अंतर अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं। सहसंयोजी यौगिक के दो गुण लिखिए। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इस प्रकार से आंसर होगा, तो इसको आप अच्छे से तैयार जरूर करें। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसाइल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में क्यों सक्षम होता है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से तैयार करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है अर्धवार्षिक परीक्षा में अध्याय 6 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अध्याय 6 जैव प्रक्रम, तो इसके हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम इस अध्याय के 2 अंक के प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि 2 अंक में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है अति लघुत्तरीय प्रश्न, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लेना है। यह 100% गारंटी के साथ जो है अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर में पूछा जाएगा, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिखिए। इसी को हम कहते हैं आक्षी श्वसन व अनाक्षी श्वसन में अंतर लिखिए। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके आपको कम से कम 3 या 4 अंतर आपको अच्छे से तैयार करना है। पहला अंतर होगा, दूसरा अंतर होगा, इसके बाद तीसरा अंतर भी दिया गया है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है तीसरा अंतर, इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आपको वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है तथा इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यह क्वेश्चन जो है 2 अंक में पूछा जाता है, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। इस प्रकार से चित्र को आपको बनाकर देख लेना है। यह चित्र जो है 2 अंक या 3 अंक में पूछा जाएगा, इसको आप अच्छे से तैयार करें। तो इस अध्याय में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें दिए गए जितने भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो है रक्त और लसिका में अंतर लिखिए। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह जो है 100% गारंटी के साथ अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है आपको जाइलम और फिलोयम में अंतर अच्छे से तैयार कर लेना है। इस प्रकार से यहाँ पर 3 अंतर दिए गए हैं, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद इस अध्याय में से जो है 3 अंक या 4 अंक में यह चित्र पूछा जाता है, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसको आपको अच्छे से बनाकर देख लेना है। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही इजी चित्र है, इसको आप बनाकर जरूर देखें। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है धमनी और सिरा में अंतर लिखिए। तो आपको कोई भी 4 या 5 अंतर अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि यह प्रश्न 3 अंक या 4 अंक में 100% अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय, इस अध्याय के हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो इस अध्याय में से जो है 3 अंक में एक चित्र पूछा जाता है। यह चित्र जो है अर्धवार्षिक परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र। तो इसको आपको एक बार बनाकर अच्छे से देख लेना है।
अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है इस अध्याय में से यह प्रश्न भी पूछा जाता है, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाइए। इस प्रकार से चित्र दिया गया, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं, इस अध्याय के हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो इस अध्याय में से जो है 2 अंक या 3 अंक का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर यह प्रश्न पूछा जाएगा कि पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस चित्र को आपको एक बार अच्छे से बनाकर देख लेना है। इसके बाद यह क्वेश्चन जो है 100% गारंटी के साथ 3 अंक या 4 अंक में अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर लिखिए। इस प्रकार से आपको इन तीनों अंतर या 4 अंतर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना। पहला अंतर होगा, दूसरा अंतर होगा, तीसरा अंतर होगा, इसके बाद चौथा अंतर दिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आंसर होगा, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद यह प्रश्न जो है 2 अंक या 3 अंक में पूछा जाता है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में 2 अंतर लिखिए। तो आपको इसको भी तैयार करना है। इसके बाद जो प्रश्न पूछा जाता है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस चित्र को भी आपको अच्छे से बनाकर देख लेना है। इसके बाद जो प्रश्न पूछा जाता है, परागण एवं निषेचन क्रिया में अंतर लिखिए। तो इसको भी आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद जो चित्र पूछा जाता है, यह भी पूछा जाता है अर्धवार्षिक परीक्षा में कि मानव में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद जो है प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पर विखंडन और बहुखंडन में किस प्रकार से भिन्न है या इनमें अंतर लिखिए। द्विखंडन या इसी को हम विखंडन कहते हैं या फिर बहुखंडन, इन दोनों में आपको अंतर अच्छे से तैयार कर लेना है। यह जो है 2 अंक या 3 अंक में पूछा जाएगा। पहला अंतर होगा, दूसरा अंतर, इसके बाद ऊपर जो है तीसरा अंतर दिया गया है, इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है अध्याय 9, इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो यह जो है 2 अंक में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपको तैयार करना है कि यहाँ पर मेंडल ने जो है अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया। यह प्रश्न जो है 100% गारंटी के साथ अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना। इस प्रकार से आंसर दिया गया है। इसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर होगा, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार से यह भी पूछा जाता है कि यहाँ पर मेंडल का प्रभावित नियम क्या है। इस प्रकार से नियम हो जाएगा, इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। इसके बाद जो प्रश्न पूछा जाता है, इस प्रकार से आनुवंशिकता किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा आपको तैयार करना है। यह प्रश्न जो है 2 अंक में पूछा जाता है, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, इस अध्याय के हम प्रश्न देखने वाले हैं। इस अध्याय में से 2 अंक में भी प्रश्न पूछा जाता है, 3 अंक और 4 अंक में। तो 2 अंक में यह प्रश्न पूछा जाता है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। तो इस प्रकार से उत्तर होगा, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद 2 अंक में यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। इसको भी आपको तैयार करना है। इस प्रकार से उत्तर दिया गया है। इसके बाद इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर कि अवतल दर्पण के 2 अनुप्रयोग लिखिए। इसको भी आपको तैयार करना है। इसके बाद सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला प्रश्न, और यह जो है 100% गारंटी के साथ अर्धवार्षिक परीक्षा में 2 अंक या 3 अंक में पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। इस प्रकार से नियमों को आपको अच्छे से तैयार करना है। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार से आंसर होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है 2 अंक में, आपसे अंतर भी पूछा जा सकता है कि अवतल एवं उत्तल दर्पण में विभेद किस प्रकार किया जा सकता है। इस प्रकार से उत्तर दिया गया है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है 3 अंक में जो है स्नेल का नियम पूछा जाता है। इस प्रकार से इसको भी आपको तैयार करना है। इसका जो उत्तर होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करें। इस प्रकार से उत्तर होगा। इसके बाद जो है लेंस की परिभाषा पूछी जाती है कि लेंस किसे कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर इसके बाद थोड़ा सा ऊपर दिया गया है। इसके बाद जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंस की परिभाषा हो जाएगी। इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसके बाद जो है अध्याय 11 मानव नेत्र
तथा रंग बिरंगा संसार। इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो केवल जो है आपसे अर्धवार्षिक परीक्षा में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है इस अध्याय में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? यह 100% 2 अंक या 3 अंक में जो है अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? यह भी जो है 3 अंक में आपसे अर्धवार्षिक परीक्षा में 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को चित्र द्वारा दर्शाइए। इस प्रकार से आंसर होगा। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छे से तैयार करना है और इस चित्र को भी आपको बनाकर देख लेना है। अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद जो है इस अध्याय में से 3 अंक का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, कारण और निवारण के साथ चित्र भी बताइए या बनाइए। तो इसको भी आपको तैयार करना है। यह भी जो है अर्धवार्षिक परीक्षा में 100% गारंटी के साथ पूछा जाएगा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के उत्तर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से यदि आप अध्याय 1 से लगाकर अध्याय 11 तक के जितने भी हमने आपको क्वेश्चन बताए हैं, यदि आप सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप गारंटी के साथ जो है 75 में से आप कम से कम 60 या 65 अंक जो है 10 से 15 दिन में आप ला सकते हो। तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसी तरह आपको और अन्य सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से जल्द चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।